12 जून दोपहर 1:38 भारत में एविएशन के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना। एक एयर इंडिया का प्लेन बोइंग 787 क्रैश हुआ और एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। अनफॉर्चुनेटली इसमें 275 लोगों की जान चली गई, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड पैसेंजर्स। अब इतनी बड़ी ट्रेजेडी के पीछे क्या रीज़न है वो तो जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा तब पता लग जाएगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन रिसेंटली डीजीसीए के सर्टिफाइड एविएशन सेफ्टी इंस्ट्रक्टर श्री धीरज नायर जी ने अपने इंटरव्यू में कुछ अहम बातें बताई, कुछ ऐसी थ्योरीज बताई जो इस क्रैश का रीज़न हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहला इन्होंने बताया कि जो बोइंग 787 है ये इतना एडवांस है कि इसमें एक साथ दोनों इंजन्स का बंद हो जाना ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी पॉसिबिलिटी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो एक थ्योरी निकल कर आ रही है कि हो सकता है कोई पक्षी, कोई बर्ड इंजन से टकरा गया हो, तो इन्होंने बताया कि इसका जो एक इंजन है वो 53,000 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करता है, यानी कि इस पर किसी एक चील या कौवे का असर होगा ही नहीं। उसके लिए या तो बहुत सारे बर्ड होने चाहिए, कोई बहुत बड़ा पक्षी होना चाहिए जो एक साथ दोनों इंजन से टकराए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्रैश की वजह हो सकती है फ्यूल कंटेमिनेशन, फ्यूल स्टार्वेशन और ब्लॉकेज ऑफ फ्यूल टेक्निकली ऑफ इट्स ओन और इट्स डन पर्पसली, यानी कि फ्यूल का दूषित होना या फ्यूल का इंजन तक पहुंच ही ना पाना किसी टेक्निकल इशू की वजह से, या किसी ने जानबूझकर प्लेन के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। वैसे दोस्तों अभी ये सब थ्योरीज हैं, इतनी बड़ी ट्रेजेडी के पीछे क्या रीज़न है वो तो जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉपर जांच होगी, सबको पता लग जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी 3 देशों की 8 एजेंसियों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग भारत। लेकिन ये कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट तो था नहीं, ये एक सिविल एयरक्राफ्ट था। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी क्यों हुई, इसका रीज़न कम से कम जो विक्टिम है उनके परिवारों को तो बताया जाना चाहिए।